राधे राधे। जय श्री कृष्णा। रेणु पाठक चैनल में आपका स्वागत है। प्रत्येक मनुष्य इस भौतिक संसार में जन्म लेता है। गर्भ अवस्था के दौरान वो परम भगवान श्री विष्णु के दर्शन करता है और उन्हें वचन देता है कि जब मैं इस गर्भ से बाहर आऊंगा तो मैं अनन्य भाव से आपकी भक्ति, सेवा और पूजन करूंगा। लेकिन जैसे ही वो शिशु जन्म लेता है, इस भौतिक माया के चक्र में फंसकर वो भगवान विष्णु को और परम आराध्य देव को भूल जाता है और फिर आरंभ होता है उसके कर्मों का चक्र। अच्छे कर्मों के लिए पुण्य फल और बुरे कर्मों के लिए पाप फल। जिसके भाग्य में जितने अच्छे कर्म हैं और जितने बुरे कर्म हैं, उसके अनुसार उसे अगला गंतव्य प्राप्त होता है। लेकिन इस माया जाल में फंसा हुआ मनुष्य कभी ये नहीं सोच पाता कि आखिर इस जन्म मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त होने का उपाय क्या है। और इसी बात पर हमारे सभी शास्त्र और पुराण बार बार निर्देश देते हैं। परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्तिमय सेवा, किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से विरक्ति और उसके साथ साथ पूर्ण रूप से परम भगवान के प्रति शरणागति, यही वो उपाय है जिसके माध्यम से जीवात्मा जन्म मृत्यु के बार बार चक्र से बच सकता है। इसी उद्देश्य के साथ इस समय सुंदर प्रातःकालीन माघ मास की बेला में हम श्रवण कर रहे हैं माघ मास से जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं का, क्योंकि ये माघ मास हमारे लिए आध्यात्मिक साधना को दृढ़ बनाने का सुवर्ण योग है। तो चलिए हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की माघ मास की पौराणिक कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। इस कथा की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि 5 गंधर्व कन्याएं थीं और वो संयोगवश एक निर्मल सरोवर के पास आती हैं और वहां पर ऋषि कुमार को देखकर अत्यंत मोहित हो जाती हैं। लेकिन ऋषि कुमार ज्ञानी थे। वे स्त्रियों की माया से बचने के लिए स्वयं को अंतर्ध्यान कर लेते हैं और चले जाते हैं। ऋषि कुमार को ना देखकर अब वे सभी कन्याएं विरह में तप्त होते हुए अपने घर वापस लौटती हैं और उनकी माताएं उन्हें विलंब से आने का कारण पूछती हैं। आइए अब देखते हैं आगे क्या हुआ। माता द्वारा बार बार पूछे जाने पर उन कुमारी कन्याओं ने कहा, हे माता, आज किन्नरियों के साथ सरोवर पर स्नान करते और खेलते रहने के कारण हमें समय का ज्ञान नहीं रहा। वास्तव में ये सभी गंधर्व कन्याएं अपनी माताओं का ध्यान अपनी ओर से हटाए रखने के लिए अलग अलग प्रकार की अनेक बातें करने लगी। लेकिन उन सब के हृदय तो उस ब्रह्मचारी ऋषि युवक पर मोहित थे जो कि अदृश्य हो चुका था। वे विरह की अग्नि से जल रही थी। पृथ्वी पर पड़ी छटपटाती हुई मछली की भांति किसी से बातचीत नहीं कर रही थी। वे समस्त ओर से ध्यान को हटाकर एकाग्र मन से ऋषि कुमार का ध्यान करने लगी। किसी प्रकार से उन्होंने रात्रि बिताई और प्रातः काल में जब वे उठी तो जल्दी से घर के बाहर निकली और आपस में बातचीत करके उसी सरोवर की ओर चल पड़ी जहां उन्हें वह ब्रह्मचारी युवक मिला था। वहां पहुंचकर उन्होंने उस सरोवर में स्नान किया, देवी गौरी की प्रतिमा बनाकर उनका पूजन किया और उसी समय वह ऋषि कुमार सदा की भांति स्नान और पूजा अर्चना के लिए उसी सरोवर पर आया। उसे आता देखकर उन सभी कन्याओं के हृदय कमल खिल गए और वे बिना कुछ सोचे विचारे दौड़कर उस ब्रह्मचारी के पास जा पहुंची, इस आशय से कि वो कहीं भाग ना जाए। उन सुंदरियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और कहने लगी, हे प्रियतम, कल तुम हमें छोड़कर चले गए थे, मगर आज हम तुम्हें नहीं जाने देंगी। स्वयं चारों ओर से उन सुंदरियों द्वारा घिरे हुए जानकर वो ऋषि कुमार चिंता में पड़ गया। उसने उन्हें भली प्रकार से समझाते हुए कहा, हे सुंदरियों, धर्म की मर्यादा को ध्यान में रखो। मैं तो अभी तक ब्रह्मचारी हूँ और वेद अध्ययन कर रहा हूँ। जब तक मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के योग्य नहीं हो जाता, तब तक मैं विवाह कैसे कर सकता हूँ। गुरुजनों का कथन है कि प्राणी को अपने वर्ण का और आश्रम की रक्षा करनी चाहिए और इसीलिए तुम मुझे वर्ण करने का विचार त्याग दो। अपने इस घेरे को तोड़कर मुझे बंधन मुक्त करो। मुझे स्नान के लिए जाने दो, विलंब हो रहा है। अब इधर ये सारी गंधर्व कन्याएं कामासक्त हो रही थी। उस ऋषि पुत्र की ऐसी अमृत वाणी सुनकर वो और अधिक आकर्षित होने लगी, अधीर हो गई और कहने लगी, हे कामरूपे, विद्वानों का कथन है कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से धर्म का उदय होता है। तुम्हारे संचित धर्म के कारण ही अवकाम तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हुआ है, अतः तुम उसका उपभोग करो।
ये तो स्वर्ग भूमि है, यहाँ दिव्य भोगों की कोई कमी नहीं है। उचित है कि आप हमें निराश ना करें, हमारे हृदय को शांति पहुंचाएं। इन गंधर्व कन्याओं की बात सुनकर ऋषि कुमार ने गंभीर वाणी में कहा, हे देवियों, तुम्हारा कथन न्याय संगत है, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ रही। मुझे अपना ब्रह्मचर्य व्रत समाप्त करने के लिए गुरु की आज्ञा लेना अनिवार्य है। ये सुनकर उन कन्याओं ने काम से विफल होकर कहा, अरे तुम महान मूर्ख हो। शास्त्रों का कहना है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सहज प्राप्त होने वाली दिव्य औषधियाँ, ब्रह्म रसायनों, सिद्धियों, निधियों, रसों, कलाओं, सुंदर स्त्रियों, मित्रों और धर्म सिद्धि को नहीं त्यागता। यदि ये वस्तुएं अनायास ही प्राप्त हो जाएं तो उसे किंचित भी आलस्य किए बिना भोगना चाहिए। जिसे हम जैसी सुंदरी प्राप्त होती है वो बड़ा भाग्यशाली होता है। हमारी सुंदरता को देखो, हमारे कुल आदि को समझो। दैव की गति ही है कि हम तुम जैसे तपस्वी कुमार पर आसक्त हुई है। अब तुम्हारा कल्याण उसी में है कि हमारे साथ गंधर्व विवाह करो और हमारा स्वीकार करो, अन्यथा हम इसी वन में निराश होकर अपने प्राण त्याग देंगी। उनकी ऐसी बातें सुनकर धर्म प्राण ऋषि कुमार ने कहा, हे सुंदरियों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों वर्ग विधि पूर्वक सेवन करने से ही प्राणी को उनका सुफल प्राप्त होता है। इसलिए जब तक मेरा ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण नहीं हो जाता मैं कदापि तुम्हारा वरण नहीं कर सकता, क्योंकि समय से पूर्व किया गया कर्म उसी प्रकार नष्ट होता है जैसे कि सागर में डाला गया एक लोटा जल। हे कन्याओं, इस समय मेरा मन धर्म में आसक्त है, अतः मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकता। ऋषि कुमार की इस बात को जानकर अपनी काम वासना से मदान्ध हुई उन युवतियों ने अपने हाथों को छोड़ दिया और सबके सब एक होकर उस ऋषि कुमार से गले लगने लगी। प्रमोदिनी ने उसके चरण पकड़े, सुशीला और सुस्वरा ने उसकी दोनों भुजाओं को जकड़कर पकड़ लिया। सुतारा उसके वक्ष से चिपट गई और चंद्रिका उसके मुख को स्पर्श करने लगी। इस प्रकार कामासक्त उन गंधर्व कन्याओं के उत्तेजित करने पर भी वो ऋषि कुमार अपने धर्म की रक्षा करने में सफल रहा। अब उसे प्रचंड क्रोध आने लगा था और तब क्रोधित होकर उस ऋषि कुमार ने उन गंधर्व कन्याओं को श्राप देते हुए कहा, हे कामासिक्तो, तुमने पिशाचियों की भांति मुझे घेरा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जाओ तुम पिशाचिनियां बन जाओ और उसी का स्वरूप ग्रहण करो। इस श्राप को सुनते ही वे सारी की सारी गंधर्व कन्याएं छिटक कर दूर हो गई और क्रोध में आकर कहने लगी, हे पापी, हम निरपराध कन्याओं को तूने ये श्राप क्यों दिया? तू धर्मज्ञ नहीं है, जो प्रिय और अप्रिय कार्य का भेद नहीं समझता। सब जानते हैं कि प्रेम पात्र, भक्त और मित्रों के साथ द्रोह करने वालों को कोई सुख नहीं मिलता। जैसा तूने हमारे साथ किया उसका फल तुझे भी प्राप्त हो, इसलिए हम भी तुझे श्राप देती हैं कि तू भी पिशाच हो जा। इस प्रकार परस्पर श्रापों के आदान प्रदान से वे कन्याएं पिशाचिनी बन गई और वो ऋषि कुमार पिशाच बन गया और उसी सरोवर के तट पर निवास करने लगे। और उसके बाद इन कन्याओं का और ऋषि कुमार का क्या हुआ वो हम जानेंगे हमारी इसी माघ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। कल प्रातःकाल